Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. पोटेंशियल आपने देखा था, मैंने भी अपने अंदर देखा था, और मैं अभी मेरे को इस टाइम पे दोबारा घर के अंदर डाल दूं, मैं फिर एंड तक जाऊंगा। What went wrong? पब्लिक वोटिंग नहीं हुई। आपने हाउसमेट से वोटिंग करा दी 2 हफ्ते। आप किनका नाम लेते हैं घर से बेघर करने के लिए? अगर मेरा वोट होता इन तीनों के बीच में तो मेरा वोट जाता शहजाद को। मेरे लिए भी शहजाद होते। अब सिद्धार्थ के हाथ में है डिसीजन। मेरे को टास्क में चांस तो दो परफॉर्म करने का। आपने वो वाला राइट भी मेरे से छीन लिया, तो आपने तो मेरे दोनों हाथ काट दिए। यू जस्ट कट बोथ माय हैंड्स। यू आर नॉट लेटिंग मी बी सेव्ड बाय द ऑडियंस। यू आर नॉट लेटिंग मी सेव माय सेल्फ। रॉन्ग, आई एम टेलिंग यू। मेरे हिसाब से मैं शो से बाहर ही नहीं होना चाहिए था। आप अभी मेरे को वापस भेज दो और कल पब्लिक को बोलो एक दिन की वोटिंग भी करा लोगे ना, मैं बाहर नहीं होता। एक दिन की भी। He was sweet to me initially, and then he showed his true colors. At least he showed his true colors. He is not someone जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो घर के अंदर। चांस ही नहीं है। क्यों? आप क्यों कूल बनना चाह रहे हो? आप जान को कर रहे हो, वो जान को करो ना। एंड में भी लास्ट तक आप कहते हो अरे कैन आई चेंज माय डिसीजन, या वो खुद सीख के आई है अपने जितनी उसके दिमाग की कैपेबिलिटी है उससे, कि मेरे को बस कैसे भी छोटी से छोटी बात पे या कोई भी टॉपिक पे रोज एक पॉइंट पकड़ के अपने ऊपर अटेंशन लेनी है। यही है, तू यही दिखा सबको। राशन पे प्रॉब्लम आई है, एक जने को कम पराठा मिला होगा क्योंकि एक जने ने 3 खा लिया है। इस मुद्दे में दम है, बट मैं अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही हूँ और मैं आज उसके कपड़े पहनूंगी और एक लड़की उस वजह से अपना मेकअप नहीं ले पा रही है। इट्स नॉट अ मुद्दा, राइट? अभी मेरे हिसाब से इफ यू आस्क मी, एवरीवन एक्सेप्ट जैस्मिन एंड अभिनव, थोड़ा बहुत फॉर दैट मैटर, इज फेक। नो वन इज कमिंग आउट एज रियल, नॉट रियल। पूरे घर को पता है। हीना गौर रिलीजियसली रोज सुबह उठ के मुझसे मेरी इंजरी के बारे में पूछ रही हैं। वो मेरे को अपनी क्रीम दे रही हैं, लगा रही हैं मेरी आंख पे क्रीम, ताकि मैं जल्दी रिकवर हो जाऊं। देयर इज नथिंग डिस्कस्ड अबाउट दैट ऑन द शो। तो इमेजिन करो क्या लेके जाके कोने में बोला निकी ने मेरे को एडवाइस अपने तरीके से देनी चाहिए। क्या एडवाइस दी होगी पता है आपको? बताइए। वो जो चीज मैं उसकी डे 1 पे समझ गया था। वेलकम टू इंडिया फोरम्स। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कितना डिफरेंट थी ये जर्नी एस ऑफ स्पेस से? बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। इसमें तो मैं एंजॉय कर रहा था एंड मेरे को पता नहीं चला ये 20 दिन कहाँ निकल गए, 19 दिन कहाँ निकले ऑनेस्टली। एंड उसमें तो मतलब एस ऑफ स्पेस तो ना याद दिलाओ, अभी वो टॉर्चर था। ये एक रिजॉर्ट में जाके ऐसा लग रहा था रह रहे हैं। बहुत बड़ा घर है, लग्जूरियस हाउस है, काफी कुछ है करने के लिए। बीच बीच में टाइम आता है कि मन नहीं लगता, ऑब्वियसली बोर हो जाते हो, बट देन यू गेट बैक इनटू द ग्रूव। सो इंडिया का सबसे बड़ा शो है यार, वो तो पता ही था घर के अंदर जब थे। इट वाज अ गुड थिंग। अच्छा, शो में काफी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। जब आप घर के अंदर आए थे हमने काफी पोटेंशियल आपके अंदर देखा था। हमें लगा था कि आप तो बहुत आगे तक जाने वाले हो, क्योंकि आप हर चीज पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। कोई भी मुद्दा होता था उसका आप खड़े होकर सामना करते थे। व्हाट वेंट रॉन्ग जो आप बीच में अभी लास्ट फ्यू डेज में आप हमें काफी कम नजर आए, काफी लो नजर आए? पोटेंशियल आपने देखा था, मैंने भी अपने अंदर देखा था, और मैं अभी मेरे को इस टाइम पे दोबारा घर के अंदर डाल दूं, मैं फिर एंड तक जाऊंगा। What went wrong? पब्लिक वोटिंग नहीं हुई। आपने हाउसमेट से वोटिंग करा दी 2 हफ्ते, और अगर आपने हाउसमेट से वोटिंग करा दी, आप मेरे को टास्क में चांस तो दो परफॉर्म करने का। आपने वो वाला राइट भी मेरे से छीन लिया, तो आपने तो मेरे दोनों हाथ काट दिए। यू जस्ट कट बोथ माय हैंड्स। यू आर नॉट लेटिंग मी बी सेव्ड बाय द ऑडियंस। यू आर नॉट लेटिंग मी सेव माय सेल्फ। सो गिव मी द थर्ड ऑप्शन। What is the third option? There's Okay, no third was option. it shocking for you? Was it shocking for you जब बोला गया कि आपको सीनियर्स के साथ निकलना होगा, जब आपको एक गायब की कैटेगरी में डाल दिया गया, उसके बाद भी आपको मौका नहीं मिला? उस टाइम पे वो शॉकिंग था। मतलब 2 दिन तक गायब रखने का फायदा क्या था? मतलब क्या मोटिव था? Exactly. So I was thinking I would be performing in some task or I have to do something to save myself.
आई वुड बी गिवन दैट चांस। 2 दिन के लिए क्यों रखा? फिर मेरे को वीकेंड एपिसोड पे निकालो ना, जब आपने तब मेरे लिए वोटिंग करा दी है। अच्छा, वोटिंग में भी मेरे वोट्स नहीं आए, मेरे को 2 वोट मिले, बाकियों को 4-4 मिले। देन आप सीनियर्स को इन्वॉल्व कर लेते हो। और अगर सीनियर्स को इन्वॉल्व करना है तो उन लोगों में करो जो 4-4 लोगों में बीच में टाई हुआ। मेरा टाई ब्रेकर में तो था थोड़ी, मेरे को तो टाई ब्रेकर में डाल दिया है। ऑलमोस्ट सिमिलर, जैसे सारा के साथ हुआ, आपके साथ भी वैसे ही हुआ है। सारा के साथ फिर भी फर्स्ट वीक था जी, मेरे साथ सेकेंड वीक में हुआ है। तो 2 हफ्ते लगातार मैंने कोई सीजन नहीं याद आ रहा जिसमें ऐसे हुआ है कि 2 हफ्ते तक लगातार ऑडियंस वोटिंग हो गई है। एंड ऑल्सो घर में आपका और एजाज का थोड़ा हमने देखा टिप होते हुए, जान के साथ भी देखा, निशान के साथ भी देखा, इनफैक्ट सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी आपका बीच में एक हुआ था। उसी के बाद, सिद्धार्थ के इंसिडेंट के बाद से आप थोड़े लो हो गए थे। सिद्धार्थ के इंसिडेंट के बाद में इतना ज्यादा कोई लो एज सच नहीं हुआ। वो मेरे को एक ना वो लगा था कि जैसे कि यार सिद्धार्थ को पर्सनल कमेंट मारना चाहिए, ही इज अ सीनियर। एंड मेरी उसके साथ वो आर्ग्यूमेंट हुई उस टाइम पे मेरे को शॉकिंग, मतलब होता है ना कि अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग इस बात की है कि आई स्टूड माय ग्राउंड, मैं सिद्धार्थ के आगे बचन नहीं करा और हीना और गौहर ने मेरे को सपोर्ट कर दिया, तो दैट थिंग वर्कड इन माय फेवर। एंड वो चीज करने के बाद मैं अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखना था, अपना ओपिनियन रखना था और मैंने रखा, बात खत्म। और एजाज के साथ जो भी रिसेंटली हुआ, वो आप क्वैक क्वैक कर रहे थे उन्हें। हाँ, तो वो तो उनके साथ मैंने ऐसे ही करना था कि वो तो लाइक ही वाज वन इरिटेटिंग पर्सन, मतलब turned out to be an irritating person. He was sweet to me initially and then he showed his true colors. At least he showed his true colors and while I was inside the house. And I जितना मैं क्लियर कर पाया लोगों को। अब आगे लोगों की किस्मत, he is not someone जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो घर के अंदर, चांस ही नहीं है। अगर आपने ट्रस्ट करा, आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। हाँ, ये मैंने कई बार सुना है आपको बोलते हुए कि एजाज पे कभी ट्रस्ट मत करना। He's dangerous than a snake, like I said, obviously. And also, was it insulting for you wearing that Gayab tag for 2 days? See, I took that again. I'm a person who tries to innovate. I'm a person who thinks out of the box. So I tried to make it look fun and lively. I did not take it negatively. So I tried to do my own things and act accordingly. But did not have a chance. Did not get a chance to be a part of it. Okay, पवित्रा ने पहले जान को वोट किया, फिर आपको कर दिया, जबकि पवित्रा को ही आप एजाज को लेके समझा रहे थे। I know the question. I know your question. सब ना यहाँ पे कूल बनने लगे हुए हैं कि अब ये सीन का, ये क्योंकि ये सीजन का टैगलाइन है, सीन पलटेगा, हम सीन पलटेंगे, ठीक है। पवित्रा वो करने की कोशिश कर रही थी, उसने कन्फेस भी करा मेरे को कि मैं कुछ अतरंगी सा करना चाहती थी। सलमान खान ने बोला भी उनको कि ये क्या कर रहे हो आप कंफ्यूज दिख रहे हो। तो वो तो चलो पहला वोट था। अब क्यों कूल बनना चाह रहे हो? आप जान को कर रहे हो वोट, जान को करो ना। एंड में भी लास्ट तक आप कहते हो अरे कैन आई चेंज माय डिसीजन। तो मतलब एक के बाद इतनी सरप्राइजिंग चीजें हो गई कि समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। सारा कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया, ठीक है, मेकर्स हैं, कर सकते हैं, उनका शो है, बट नॉट विदाउट अ फाइट यार। तो आपको प्रूव करने का मौका नहीं मिला, आपको अपने आप को सही से प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला। यू ट्राइंग टू से दैट? I mean, I am a strong personality. I was a strong character in the show. All of a sudden, you've eliminated me. Not by the audience. Audience, मैं strong character हूँ, मैं strong अपने आप को देख रहा हूँ, मैं strong अपने आप को feel कर रहा हूँ। Audience नहीं कर रही वैसा feel. I respect that. Audience मेरे को बाहर निकाल दिया। जो मैं फील कर रहा हूँ, ऑडियंस एग्जैक्टली वो फील कर रही है। आप जाके जस्ट go to Twitter, go to any other social media platform and search for me. Search for the comments and conduct a poll on your own level. You would see what's been happening around me. और घर में आपको कामचोर का भी टैग मिला है। वो चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो मैं हूँ, बट दैट इज माई इंटेलिजेंस। काम होने से मतलब है, ठीक है।
आप मेरे को एक काम दो, वो मैं काम आपसे कर रहा हूँ या वो मैं काम 4 लोगों से कर रहा हूँ या वो मैं काम खुद करूँ, वो काम होने से मतलब है। तो वो बड़े से बड़ा जो वर्ल्ड में बिजनेसमैन है वो भी ऐसे ही करते हैं। दे फाइंड द इजीएस्ट वे टू डू द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क एंड आई डू दैट, सो इज आई कुड आल्सो बी कॉल्ड वेरी क्लेवर। आपको इंजरी भी हुई थी आंख में और उसके बारे में भी कुछ टेलीकास्ट नहीं हुआ है शो में। I'm इनफैक्ट like सारा को भी taken हुई back. थी। I'm taken by a lot of surprises if I have to be honest. इंजरी के बारे में आप नहीं बता रहे हो, पूरे घर को पता है। हीना गौर रिलीजियसली रोज सुबह उठ के मुझसे मेरी इंजरी के बारे में पूछ रही हैं। वो मेरे को अपनी क्रीम दे रही हैं, लगा रही हैं मेरी आंख पे क्रीम ताकि मैं जल्दी रिकवर हो जाऊं। एंड देयर इज नथिंग डिस्कस्ड अबाउट दैट ऑन द शो, ओके? जस्ट बिकॉज़ आई एम नॉट making it sound very big, I'm not cribbing about my injury, ठीक है? It's very visible that मेरी आंख के नीचे इंजरी हुई है, बड़ी इंजरी हुई है। I'm not cribbing about it. I'm giving my 100% in the task. I'm giving my 100% involvement in any topic that's been discussed inside the house. But again, you come up to me and say that I was low is not right. I was not involved is not correct. एंड टॉकिंग अबाउट निक्की, निक्की के साथ भी स्टार्टिंग में थोड़ा इक्वेशन ठीक चल रही थी, फिर एकदम ब्लास्ट हुआ, फिर दोनों पोल अपोजिट हो गए एक दूसरे से। तो निक्की के बारे में क्या कहेंगे? क्या है उनका गेम प्लान, क्या है स्ट्रैटेजी? निक्की का गेम प्लान बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। निक्की ने अपना गेम प्लान बहुत जल्दी मेरे हिसाब से खोल दिया, और अगर उसका वो गेम प्लान है तो उसको जल्दी से इनोवेट करना पड़ेगा अगर वो ज्यादा लंबा चलना चाहती है। उसका गेम प्लान है सिंपल सा, जो उसने सीखा है किसी से या वो खुद सीख के आई है अपने जितनी उसकी दिमाग की कैपेबिलिटी है उससे, कि मेरे को बस कैसे भी छोटी से छोटी बात पे या कोई भी टॉपिक पे रोज एक पॉइंट पकड़ के अपने ऊपर अटेंशन लेनी है, ठीक है? अब जो घर के समझदार लोग हैं 3-4 वो समझ गए बात को, इंक्लूडिंग मी, कि अब इसको टेंशन देनी नहीं है। मैं फिर भी इतना समझदार नहीं हूँ, मैं जल्दी इरिटेट हो जाता हूँ या जल्दी पोक हो जाता हूँ। मैं उसको फिर भी ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ कमेंट पास कर दूंगा उसकी किसी बेवकूफी पे। बाकी जो बाकी समझदार लोग हैं 2-3, रुबीना हो गई, अभिनव हो गया या जैस्मिन हो गई, वो समझ गए कि अब इसको अटेंशन नहीं देनी इसकी बात पे, ये चाह रही है, इसको दोगे इसको वो चीज मिल जाएगी जो ये विच इज अटेंशन। तो क्यों अननेसेसरी उसको वो चीज देनी? तो वो इग्नोर करना स्टार्ट हो गए उसकी बातों को। जहां ये 1-2 लोगों को और बात समझ आ गई घर में, उसको वो जो जिस पॉइंट पे वो खेल रही है अटेंशन सीख करने वाला, वो उसका नल एंड वॉइड हो जाएगा। मेरी पर्सनल इक्वेशन, मैं निक्की की बात ये जल्दी समझ गया था और मैं उसको स्टार्टिंग में उल्टा जवाब दे देता था और एक स्ट्रॉन्ग वॉइस उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती थी, ठीक है? स्टार्टिंग में मैंने 2-4 दिन ये करा, उसके बाद वो बदतमीजी पे उतरी। उसके लेवल पे मैंने बदतमीजी उसके साथ करी नहीं। खत्म होते होते सरप्राइजिंगली लास्ट जो चीज थी, जो लास्ट नॉमिनेशन आया है, आई वाज सरप्राइज्ड इन अ गुड वे, निकी डिड नॉट नॉमिनेट मी एंड एजाज डिड। निकी ने मेरे को नॉमिनेट नहीं करा, एंड उसके बाद मेरी 1-2 दिन से उससे बात होनी स्टार्ट हुई थी, एंड उसने मेरे को इमेजिन करो क्या लेके जाके कोने में बोला निकी ने मेरे को एडवाइस अपने तरीके से देनी चाहिए। क्या एडवाइस दी होगी पता है आपको? बताइए। वो जो चीज मैं उसकी डे 1 पे समझ गया था कि आप बस कैसे भी ना अटेंशन लो अपने ऊपर। मैं कहा यार ये तो पता ही है तेरे बारे में, तू ये मेरे को क्या समझा रही है? एंड आल्सो व्हाट इज योर टेक? रुबीना काफी डिस्टर्ब थी, इनफैक्ट बिग बॉस ने भी उन्हें अंदर बुलाया था कन्फेशन रूम में, अभिनव को भी। उन्हें मैंने बाहर आके देखा, मेरे को घर में नहीं पता था ऐसा हुआ शो है। के होस्ट ने उनके हस्बैंड को सामान बोल दिया, तो उस चीज से वो काफी ज्यादा, उन्हें वो स्टेटमेंट नहीं अच्छा लगा, इंसल्टिंग लगा। वो ऐसा है कि वो पॉइंट मेरे को एक्चुअली सिली लगा था, मैंने उनको समझाना भी चाहा। सामान वाला नहीं, वो जो पहले दिमाग का कचरा वाला जो था, कि क्यों, मतलब आप क्या वो पॉइंट सिली पॉइंट बोल रहे हो, वो नहीं रिक्वायर्ड है और उस चीज में आप ऐसे ना करो क्योंकि वो पॉइंट है ही नहीं बोलने वाला, राइट? एंड तो वो मैंने उनको समझाया कि हर टास्क का अलग अलग नाम होता है, एंड हर टास्क का अलग अलग नाम होता है, और वो नाम पे आप अभी आप गलतफहमी का गुब्बारा कर दो, मतलब थोड़ी कि आपको गलतफहमियों के गुब्बारे हैं सर में। आप सुल्तानिया अखाड़े में चले जाओ, दंगल में चले जाओ, ये थोड़ी मतलब है कि आप सही में रेसलिंग करने चले गए हो। फन तरीके से लो। उनको समझाया, नहीं समझा उनको सलमान खान ने समझाया, नहीं समझा सलमान खान ने दोबारा समझाया, आ गया समझ।
वो थोड़ा Okay, my last. जो कि Okay. उनकी Yeah, पर्सनालिटी थोड़ी स्ट्रांग है, उनको थोड़ा टाइम लगता है समझने में। Okay, my last two questions because time कम है कलर्स के पास भी। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अभी हमने सारा का इंटरव्यू किया था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि घर में लोगों को कलर्स के लॉजिकल पास बहुत बातें टाइम है, मेरे पास टाइम कम है। ओके ओके, घर में लॉजिक और लॉजिक पर बात करना लोगों को नहीं जमता। किसी को ये नहीं सुनना पसंद कि कॉफी कहाँ से इजाद हुई है, बट ये सबको पसंद है सुनना कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड के कपड़े पहनने हैं। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मुद्दा बनाओगे तभी देखोगे, वो मुद्दा लॉजिकल बात पे बना लोगे तो सेंसिबल लगेगा, इलॉजिकल बात पे बना लोगे तो 2-3 बार बना पाओगे, उससे ज्यादा नहीं बना पाओगे। मुद्दा बनाना प्रॉब्लम नहीं है, बट मुद्दे में सेंस और लॉजिक होना चाहिए, एक दम होना चाहिए। मुद्दा इस बात पे नहीं बन सकता कि आज मैं अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही हूँ तो मैं उसके कपड़े पहनना चाहती हूँ। मुद्दा इस बात पे बन सकता है कि आज एक जने ने 2 पराठे की जगह 3 पराठे कैसे खाए, क्योंकि वो 3 पराठे खाने की वजह से पूरे घर को इफेक्ट हुआ है। राशन पे प्रॉब्लम आई है, एक जने को कम पराठा मिला होगा क्योंकि एक जने ने 3 खा लिया है। इस मुद्दे में दम है, बट मैं अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही हूँ और मैं आज उसके कपड़े पहनूंगी और एक लड़की उस वजह से अपना मेकअप नहीं ले पा रही है, इट्स नॉट अ मुद्दा, राइट? Okay, so I have a quick rapid fire. You have to tag the people according to the fakest contestant in the house. See, honestly, मैं क्योंकि रियल इंसान हूँ, अभी 2 हफ्ते में ना ये चीजें मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से if you ask me, everyone except Jasmine and Abhinav, थोड़ा बहुत for that matter, is fake. No one is coming out as real, not real, because अभी वो अपने मास्क हटा के नहीं बैठे हैं। Okay. Who is cribbing all the time, cribbing about things? Nikki. Illogical. Nikki. Okay. Annoying. आप ही क्यों मुझसे सुनना चाहेंगे? Stop asking me these questions. I don't want to give her importance. Okay, okay, तो निकी। अच्छा, annoying हो गया। Dominating कौन है? सिद्धार्थ शुक्ला। Backstabber. एजाज। कामचोर। Okay, dirty player. एजाज। Entertaining. उसको तो निकाल दिया आपने, मैं था। Bad mouth. Entertaining is सिद्धार्थ, गौर, हिना, in fact all 3 of them, उन्होंने शो entertain 2 हफ्ते चलाया है। And bad mouth according to you? पवित्रा। And lastly, what you like to say to the fans, to the viewers, because जब आप जा रहे थे, मैंने आपका इंटरव्यू किया था, you were like full power, हमने देखा भी था initially, बहुत potential देखा था। What went wrong in terms of strategy and what you like to say to the fans? Nothing went wrong, I'm telling you. मेरे हिसाब से मैं शो से बाहर ही नहीं होना चाहिए था। आप अभी मेरे को वापस भेज दो और कल पब्लिक को बोलो एक दिन की वोटिंग भी करा लोगे ना, मैं बाहर नहीं होता। एक दिन की भी। It's not because I had a set fan base. मैंने अंदर जाके बनाया है। I was the most new contestant. I had the least number of following on social media. मैंने सब जो करा ये 2 हफ्ते में करा है, और ये 2 हफ्ते के बेसिस पे आप एक दिन की वोटिंग करा लो। सारा का आप सोशल मीडिया फॉलोइंग देखो, इट्स इन मिलियंस। गई ना वो बाहर। चलो वोटिंग उसके केस में भी नहीं हुई, बट आप जिनकी फॉलोइंग भी ना, उनके अगेंस्ट मेरे को खड़ा कर दो आज और वोटिंग कराओ, एंड देन सी मैं जा रहा हूँ। That is what went wrong. No strategy went wrong. Nothing that I did inside the house went wrong for me. Yes, I was injured, but that was very unfortunate. Okay, but I'm not giving that as an excuse. Okay, I was injured because मैं injured होते हुए भी मैंने task 100% करे। तो okay, so one thing you will miss about the house. House voting went against me. That's it. And what you will miss about the house? यार वो जो इकट्ठे फैमिली की जरा बेशक बन रही है नहीं बन रही, वो 13-14 लोग इकट्ठे रह रहे ना एज अ फैमिली, दैट थिंग। और वाइल्ड कार्ड में जाओगे अगर मौका मिला?
बिल्कुल, और ऑडियंस के लिए जाऊंगा, ऑडियंस को पावर दूंगा, ऑडियंस डिसाइड करेगी मेरी फेट। बेशक मैं जाके 2 दिन में बाहर आ जाऊं, मेरे को उस चीज से प्रॉब्लम है, बट रिस्पेक्टफुली और उस चीज से आऊंगा। अभी भी मैं इस चीज में बहुत रिस्पेक्ट ले रहा हूँ कि कहाँ ऑडियंस ने निकाला है मेरे को। ऑडियंस तो निकाल ही नहीं सकती थी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द लक एंड होपफुली अगर वाइल्ड कार्ड हो तो आप जरूर आइएगा शो में, विल सी यू अगेन। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू अगेन आशिमा। सेम हियर, थैंक यू, बाय, टेक केयर। To know all about Big Boss 14's latest gossips and news and to participate in our fun discussions and polls, make sure to check out www.indiaforums.com.